हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्पेशल इंटीग्रल करने जा रहे हैं और स्पेशल इंटीग्रल को करने के पहले कुछ बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर इस तरह का एक्सप्रेशंस रहेगा इंटीग्रेशन करने के लिए तो हम लोग को x के बदले कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर ये वाला है तो यहाँ पे हम लोग को पुट करना पड़ेगा x इक्वल्स टू a tan थीटा या फिर x इक्वल्स टू पुट करना पड़ेगा a cot थीटा। ठीक है, और अगर सपोज करो ये वाला है तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा a sec थीटा या फिर a cosec थीटा, कुछ इस तरह का। और जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे x इक्वल टू a साइन थीटा या फिर a cos थीटा पुट करना पड़ेगा। और फाइनली ये जो है a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स या फिर रूट ओवर a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, अगर इस तरह का रहेगा तो a x इक्वल टू a cos 2 थीटा पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करके हम लोग इंटीग्रेशन इजीली फिर कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे 6 फॉर्मूलाज लिखने जा रहे हैं, 6 स्पेशल फॉर्मूलाज जो कि आगे इस एक्सरसाइज को करने में पूरा यूज होगा। ठीक है, और वो कैसे डिराइव हुआ है वो भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 6 स्पेशल इंटीग्रल्स जो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम लोग यूज करने वाले हैं वो ये है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, हम लोग ये वाला यहाँ पे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ये वाला डिराइव करते हैं, बाकी कैसे डिराइव करना है फिर उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो हम लोग को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू ए टेन थीटा। अभी बताए थे हम यहाँ पे कि क्या एक्सप्रेशन रहने से क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे dx के बदले क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे जो dx है उसके बदले क्या हो जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, 1 बाई ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो कि क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर का a भी बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ बच रहा है 1 डी थीटा, और यहाँ पे देखो a कटेगा तो क्या आएगा, 1 बाई ए इंटीग्रेशन 1 थीटा 1 डी थीटा एंड दिस इक्वल टू 1 बाई ए थीटा प्लस सी। और हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि थीटा क्या है। देखो यहाँ से देख के समझ में आ रहा है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहाँ से आ गया 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो देखो जो कि ये वाला है, यहाँ पे dx a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अभी तक दिख नहीं रहा था, तो ये यहाँ पे dx इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है, और यहाँ पे भी देखो लाइट थोड़ा पड़ जाने की वजह से यहाँ पे भी दिख नहीं रहा है, a टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर है, फिर उसके बाद a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। सेम उसी तरह से जैसे यहाँ पे हम बताए थे कि कौन सा एक्सप्रेशन होने से क्या लेट करना पड़ेगा, उसी तरह से लेट करके हम लोग बाकी जो 5 इंटीग्रल का ये जो 5 फॉर्मूलाज यहाँ पे दिया हुआ, बाकी 5 फॉर्मूलाज, उसका डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेशन, ये जो डिराइव करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट फिर भी आप लोग को एक बार ट्राई करना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूलाज है और इसको याद करके एक बार डिराइव करना चाहिए। ठीक है ना, इसको याद करके फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज का हम लोग जो है यहाँ पे सम्स करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को पहले पूरे अच्छे से डिराइव करके कोशिश करिए डिराइव करने का, और उसके बाद इसको याद कर लीजिए पूरे अच्छे से। मतलब जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1 बाई 2 ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए है। वहीं अब देखो बस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो फॉर्मूला देखो क्या हो जा रहा है, 1 बाई 2 ए लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। ये छोटा छोटा बात का ध्यान यहाँ पे रख करके ये जो 6 फॉर्मूलाज यहाँ पे दिया हुआ है इसको एकदम अच्छे से मेमोराइज करना है। ठीक है,
नहीं तो अदरवाइज आगे जो सम्स हम लोग करने जा रहे हैं उसमें दिक्कत होगा। तो पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ पे डेरिवेशन जो इसका एक बार कोशिश करो डिराइव करने का, और जो फॉर्मूलाज है उसको पहले अच्छे से लर्न करो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं जिससे आप लोग को ये समझ में आ जाए कि सम्स को कैसे करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 1 का पार्ट 1, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल्स हम करा रहे हैं ये बेसिकली आर.डी. शर्मा का सम्स है, बट ये किसी भी बुक के सम्स को करने के लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 9x स्क्वायर है। तो जो फॉर्मूला था माइंड में आएगा आपके, फॉर्मूला तो ये था सर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग कुछ इसी तरह का स्टेप्स यहाँ पे करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अकेला रखेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 9 कॉमन लेंगे तो 1/9 इंटीग्रेशन 1/4/9 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये जो 4/9 है उसको हम लोग 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो हम लोग जैसे जो फॉर्मूला है इसका वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो 1/9 इंटू ये 1/9 तो पहले से ही है, अब यहाँ पे होगा 1/a का मतलब क्या है 2/3 1/a tan इनवर्स x/a। तो x बाई मतलब a बाई a, x बाई 2/3। अब यहाँ पे देखना ये 3 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 3 हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स, यहाँ पे 3 ऊपर जाएगा तो 3x/2 प्लस c, ठीक है ना। प्लस c देना नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये हो गया इस वाले सम्स का आंसर, ठीक है। अब हम लोग ये वाला सम्स यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे भी देखो एक्स स्क्वायर के साथ 9 है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 9 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो 1/x स्क्वायर माइनस 4/9 ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4/9 के बदले क्या लिखेंगे 2/3 का स्क्वायर, तो ये 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो जो इसका फॉर्मूला है क्या है 1/2a, यहाँ पे a का मतलब हो गया 2/3 1/2a इंटू लॉग मॉड x माइनस a बाई एक्स प्लस a। तो x माइनस a बाई एक्स प्लस a प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/12 लॉग, यहाँ पे भी देखो एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, एलसीएम में 3 आएगा। फिर डिनोमिनेटर में उसी तरह से एलसीएम में 3 आएगा और वो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आएगा यहाँ पे 3x माइनस 2 बाई 3x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप जंप किए हैं बट ये बहुत ही ज़्यादा जंप नहीं है, इतना समझ में आना चाहिए किसी क्लास 12 के स्टूडेंट को, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में पूछो। ये हो गया इस वाले सम्स का आंसर। अब ये जो लास्ट वाला यहाँ पे जो सम्स है हम लोग इसको थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ 9 है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 9 को कॉमन लेंगे तो इंटीग्रेशन 16/9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कुछ इस तरह का चीज़ हो गया। अब यहाँ पे 16/9 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग 16/9 के बदले लिखेंगे 4/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन, जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2a, यहाँ पे a का मतलब हो गया 4/3, 1/2a इंटू लॉग मॉड a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 प्लस एक्स बाई 4/3 माइनस एक्स मॉड और प्लस सी दे देंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी देखो 3 कटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/24 लॉग, यहाँ पे देखो एलसीएम लेकर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 3x बाई 4 माइनस 3x प्लस सी। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्टेप जंप करना ज़रूरी है क्योंकि पूरा फिर उसके बाद लिखना है एलसीएम लेकर के 3, थोड़ा सा फिर बहुत लिखना पड़ जाएगा जिससे क्या होगा टाइम कंज्यूम होगा
और फिर इस तरह से तो हम लोग एक स्टेप जंप कर ही सकते हैं यहाँ पे, और ऐसा स्कूल में भी किया जाता है और एग्जाम्स में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कोई इससे मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, एक क्लास 12 का स्टूडेंट ये एक स्टेप जंप कर सकता है इतना। ठीक है, इसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, और ये आप लोग को बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल देख सकते हैं, दिया हुआ है, और ये भी थोड़ा उसी टाइप का ही है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है 25 उसको बाहर लेना है, लेकिन ये स्क्वायर रूट के अंदर है। सपोज करो हम 25 कॉमन लेते हैं, और वो 25 कॉमन लेने के बाद जब बाहर जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, 1/5 1/√9/25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है ना, क्योंकि ये देखो 25 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 9/25 आएगा, फिर 25 कॉमन जा रहा है तो वो तो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो 9/25 है इसको काट के हम लोग क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। ठीक है ना, हम एक्चुअली स्टेप लिख नहीं रहे हैं, बट ये एक स्टेप में दिखाना पड़ेगा। 9/25 के बदले हम लोग लिखेंगे 3/5 का स्क्वायर। अब देखो ये वाला पार्ट 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो जो इसका फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, log x प्लस रूट अंडर 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। वैसे तो हम लोग यहाँ तक छोड़ सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। लाइक हम लोग ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर बाई 25 आएगा, कुछ ये ऐसा, √9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर बाई √25 जो कि 5 हो जाएगा। फिर इन दोनों में अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, 5x/5। ठीक है, अब यहाँ पे log का जो फॉर्मूला होता है log m/n इक्वल्स टू log m माइनस log n, तो यहाँ पे हम लोग वो चीज़ अप्लाई करेंगे, तो 1/5 log mod 5x प्लस √9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर mod माइनस 1/5 log 5 प्लस सी। और ये वाला पार्ट क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट एक साथ हो जाएगा, मतलब ये पूरा हम लोग इसको वापस से सी से डिनोट करेंगे, तो आंसर हो जाएगा ये वाला प्लस सी। ठीक है, तो एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ बाई x² प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन माइंड में आएगा कि सर ऐसा तो हम लोग नहीं किए हैं, ऐसा तो कोई फॉर्मूला आप नहीं बताए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा और उसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो जैसे कि x⁴ यहाँ पे दिया हुआ है, अगर सपोज करो हम लोग यहाँ पे -1 + 1 कर दें। ठीक है, -1 + 1 करेंगे और इसको साथ में ले लेंगे, और फिर जब डिवाइड करेंगे तो देखना ये वाला पार्ट फैक्टराइज होकर के ये कटेगा, और ये जब 1 से डिवाइड होगा x² + 1 तो वो उस फॉर्म में आ जाएगा जो अभी हम लोग यहाँ पे किए हैं। तो एक बार करके देखते हैं, x⁴ -1/x² + 1 प्लस 1/x² + 1, ये कुछ इस तरह का यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये फैक्टराइज होगा, क्या आएगा, x² + 1 x² - 1, तो x² + 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, x² - 1 का इंटीग्रेशन dx, और ये तो उस फॉर्म में ही है, देखो 1/x² + a², यहाँ पे 1 का मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, और a का वैल्यू यहाँ पे हो गया 1, तो 1/1 tan इनवर्स x/1 मतलब tan इनवर्स x ही होगा यहाँ पे, प्लस c, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, x³ माइनस x प्लस tan इनवर्स x प्लस c, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर मान लो उस जो फॉर्मूला बताया गया उस फॉर्म में नहीं है तो उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, थोड़ा सा दिमाग चला करके उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल्स करने के बाद एक्सरसाइज 19.9 इंटीग्रेशन का जो 9th एक्सरसाइज है
वो आप लोग से बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है।